हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के समक्ष मैं जावा का कोर्स लेके आ रहा हूँ। इस कोर्स में बेसिक जावा से लेकर कोर जावा तक की सारी पढ़ाई अच्छे ढंग से होगी। तो हम ये बात करेंगे कि इसमें हम इस कोर जावा में क्या पढ़ाएं। सबसे पहले कोर जावा पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है एडवांस जावा। तो एडवांस जावा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे भाई, ये अलग चीज़ होता है सारा। हम कोर जावा पढ़ेंगे। कोर जावा में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा ये सवाल रहेगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारा सिलेबस है उसकी हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। हालांकि लोग बोलते हैं भाई कि अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो इसके लिए आपको सी प्लस प्लस आना चाहिए, तभी आप जावा सीख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान सीखने को कुछ भी सीख सकता है, बस उसमें ललक और जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बड़ी बात कि एक ये ट्रेडिशन हो गया है हमारे अभी के ये जो चल रहे हैं बच्चे, इनमें ये दिमाग में भर दिया गया है भाई कि सबसे पहले ही आपको सी ही पढ़ना है, सी के बाद आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है, तब आपको जावा पढ़ना है। अगर आपको सी नहीं आता है तो सी प्लस प्लस नहीं आएगा, अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता है तो आपको जावा नहीं आएगा। बताइए, हम कोशिश करते हैं, हम सोच रहे हैं ट्रेंड को तोड़ें और आपके सामने आ रहे हैं कि बिना सी और सी प्लस प्लस पढ़ाए आपको डायरेक्ट हम जावा सिखाएं, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से। आप यूं समझिए कि लोगों का डायलॉग है यूट्यूब पे कि जीरो से लेके हीरो तक, जीरो से लेके हीरो तक। तो हमारा इसी तरीके से हमारा ये मकसद है कि हम बच्चों को जीरो जीरो से लेकर उठाएं और हीरो तक पहुंचाएं। तो हम सिलेबस की बात करते हैं कि भाई सबसे पहले जावा, जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई फिर बात वही आ जाएगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो अभी ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसमें से हम जावा ही क्यों चूज करें, जावा ही क्यों चूज करें, वाई जावा? सबसे बड़ा ये सवाल है। तो इसका भी आपको जवाब मिलेगा। अभी हम इस प्रकार से सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं, वाई जावा। तो भाई एक जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम आप लोग के सामने कि हमारे पास 3 फोन है। एक आईफोन है, चलिए आपको समझाते हैं बोर्ड पे। ये हमारे पास एक आईफोन है, हमारे पास ये वन प्लस है, वन प्लस, और ये रेडमी है, एमआई, ठीक। तीनों भाई फोन है, जाहिर सी बात है ये। लेकिन ये बताइए कि हम आपसे पूछेंगे भाई कि आप इसमें चूज कौन सा करिएगा। अगर आपके पास तीनों में से कोई एक चूज करने का ऑप्शन हो तो जाहिर सी बात है भाई कि आपका जवाब आएगा भाई हम आईफोन चूज करेंगे। अब क्यों आईफोन चूज करेंगे ये आप खुद सोचिए। पहली बार आप बोलेंगे भाई अगर हम आईफोन चूज करते हैं तो इसका जो सिक्योरिटी होता है बहुत तगड़ा होता है वन प्लस से और एमआई से, ये जाहिर सी बात है। अब सेम, अब इसका जो कैमरा, वीडियो क्वालिटी बाकियों से बेहतर है। तो बात वही है कि ये हो गया सी, हो गया ये, हो गया सी प्लस प्लस, और ये हो गया जावा। बात वही है कि एमआई में वन प्लस में थोड़े कम फीचर हैं और आईफोन 7 प्लस में थोड़े कम फीचर है, ठीक। तो ये आप ही का जवाब रहा भाई कि हम आईफोन चूज करेंगे। उसी प्रकार से ये बताएंगे सटीक चीज इसमें कि क्यों आप जावा चूज करें। ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें भाई हिस्ट्री ऑफ जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा। सबसे पहली बात, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आता है भाई कि सबसे पहले ये छोड़िए ये जावा की बात, हम आपके सामने आए होंगे तो आपके मन में आया होगा कि सर आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, ठीक। आपके मन में ये कोर्स लाने का विचार कहां से आया? तो सेम वही बात भाई कि जो हिस्ट्री ऑफ जावा हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि जावा का इतिहास, कि जावा का उद्गम कैसे हुआ, जावा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो ये आपके मन में जाहिर सी बात है विचार आ रहा होगा। अब हिस्ट्री ऑफ जावा के बाद हम क्या करेंगे, इसी में बेसिक इंट्रोडक्शन लेके आ जाएंगे, बेसिक इंट्रो, ठीक।
हिस्ट्री ऑफ जावा के साथ साथ बेसिक इंट्रो की जावा हमारा कब आया, कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, कितने वर्जन आ चुके हैं, और वर्जन के अलावा इसमें अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या पढ़ना है। और ये जावा मेरे हिसाब से 1991 में पहली बार बनना शुरू हुआ था। एक जो इसमें आउटलुक आपको हम दे देते हैं, और पहली बार ये जावा 1995 में बनकर तैयार हुआ था, जिसका नाम जावा का सबसे पहला और पुराना नाम क्या था, ओक था। ये बात समझिए। हालांकि इस चीज को भी, ये सारे टॉपिक को हम अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि इसके बाद भाई हमने हिस्ट्री ऑफ जावा जान लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया, तो अगला सवाल आपके मन में होगा भाई कि अगर हमें पता ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हमने जावा क्यों चूज किया, ठीक है, हिस्ट्री क्या थी इसकी, तो अब भाई हुआ ना कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ, ठीक है। तो जब हम छोटे थे भाई तो हमारे मन में ये आता था कि प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर में करेंगे, कंप्यूटर हमारे पास होगा तो हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे। हाँ, ये सही सोच रहे थे हम, बट एक सवाल और मन में आता था भाई, जब हमने कंप्यूटर पहली बार टच किया और प्रोग्रामिंग करना चाहा, तो भाई वो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, उसमें आपको एक आईडी इंस्टॉल करनी पड़ती है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे भाई जाहिर सी बात है कि आपको कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए कि आपको मनाली जाना है, ठीक, तो आप ये समझिए कि आप मनाली जाएंगे, आपके पास तीन चार रास्ते हो सकते हैं। एक आप जा सकते हैं बाई रोड, एक बाई ट्रेन, और बाई एयरवेज। पानी की सुविधा भाई हर जगह उपलब्ध नहीं है, और हवा की सुविधा भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अगर आपको ट्रेन से जाना है, अगर आपको ट्रेन से जाना है, ट्रेन पकड़ने के लिए आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, ठीक। सेम चीज वही है कि भाई अगर आपको कोडिंग करना है तो आपके पास आईडी होनी चाहिए, सबसे बेसिक आईडी। आईडी तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट में नोटपैड पे लिखे प्रोग्राम रन करा लेते हैं, लेकिन एक आज के समय में सारे सिंटेक्स को आसानी समझने के लिए अगर मान लीजिए कि हम एक ले लेते हैं इंटेलिजे, इंटेलिजे है, एक्लिप्स है, वीएस कोड है, नेटबीन है, तो हम दो चीज यूज करेंगे, एक इंटेलिजे पहला यही, और दूसरा सीडी विद नोटपैड, नोटपैड का यूज करके ये हम करेंगे, ठीक। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब वही जो हम आईडी आपके सामने लेके आएंगे, आईडीई, ठीक है, इस आईडी का नाम होगा इंटेलिजे, ठीक। अब इस इंटेलिजे को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें कोड कैसे और किस तरीके से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, और इसमें हमें कैसे इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसका इंस्टॉलेशन साथ में, इसमें प्रोग्राम रन कैसे कराते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें से बताएंगे हम। इसके बाद जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल होगा तो हम ये करेंगे इसमें कि अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम, पहला जावा प्रोग्राम हम लिखेंगे, ठीक। और पहला जावा प्रोग्राम लिखने के बाद एक चीज जो आपके सामने नई चीजें आएंगी, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं कि हमने एक क्लास बना लिया प्रोग्राम नाम से, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हमने लिखा यहां से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक, स्ट्रिंग एरे अर्ग, ठीक। इसके बाद आपके सामने यहां पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आई लव जावा, ठीक, और हमने इसको बंद कर दिया। तो भाई आपके मन में आएगा ना कि यहाँ हमने क्लास लिखा है, क्लास क्यों लिखा, प्रोग्राम क्यों लिखा। इसके बाद आपके मन में आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग हमने क्यों लिखा, पब्लिक का क्या काम है, स्टैटिक का क्या काम है, वॉइड का क्या काम है, मेन का क्या काम है, स्ट्रिंग का क्या काम है, यहाँ पे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन है उसका क्या काम है, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, और वो कैसे आएगा और क्यों आएगा। इस सारे सवालों के जवाब जब हम पहली बार जावा का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, इस सारे सवालों का जवाब हम आपको वहां अच्छे तरीके से देंगे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें अब एक बताएंगे, अगला टॉपिक हमारा रहेगा इसमें कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट फ्रॉम यूजर। ये सारी चीज जो बोर्ड पे बता रहे हैं, आपको मन होगा तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं,
नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने पीडीएफ का लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसके बाद ये हो गया टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। इसके बाद हम लेके आएंगे आपके सामने जेडीके, जेआरई, जेबीएम, जेआईटी, जिसको हम बोलते हैं 4JS के नाम से। ये सारी चीजें बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे जावा के बेसिक सिंटेक्स, ये केस सेंसिटिव होते हैं, क्या होते हैं, सोर्स फाइल नेम, कमेंट्स, क्लास नेम, ये सारी चीजें बताएंगे आपको। इसके बाद हम आ जाएंगे, हमारा दूसरा चैप्टर होगा कंपोनेंट ऑफ जावा। कंपोनेंट ऑफ जावा में हम पढ़ेंगे वेरिएबल एंड इट्स टाइप, टोकन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे दोनों, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इसके बाद लिटरल्स, ऑपरेटर। ठीक, इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे तुरंत सीधा सीधा डाटा टाइप तो हो ही गया। अब तीसरा चैप्टर हमारा हो जाएगा इसमें फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में हम क्या पढ़ाएंगे आपके सामने, वो बताते हैं थोड़ा सा आपको। इसको हटा देते हैं, ठीक है, अगर लिखना होगा तो आप लोग रोक के इसको लिख लीजिएगा। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक, ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला क्या होता है भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरा होता है आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट। और तीसरा होता है जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक, ये पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम अब ढंग का, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ प्रोग्राम होंगे हमारे पास, कुछ इस पे प्रोग्राम होंगे और कुछ इस पे प्रोग्राम होंगे। यहाँ तक आते आते हम लोग करीब करीब यहाँ तक जब तक हम खत्म करेंगे, इसको खत्म करने के इसके बाद दूसरे नए टॉपिक चालू करने से पहले करीब करीब हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन कर चुके होंगे। 30 से 40 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक, इसमें हमारा पैटर्न प्रोग्रामिंग में रहेगा, उस पर हर प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से आपको लॉजिक को बताया जाएगा कि आपके पास किसी भी पैटर्न का सवाल आ जाएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके बाद तुरंत आ जाते हैं हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। इसमें तुरंत आ जाएंगे आगे। स्ट्रिंग में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, वो भी हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे। फ्लो कंट्रोल के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में हम क्या पढ़ेंगे भाई, स्ट्रिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल लिख देते हैं। स्ट्रिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग में हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ स्ट्रिंग, मेथड ऑफ स्ट्रिंग, ये सब सारी चीजों को डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें अगला क्या होगा, जब ये दोनों पढ़ लेंगे स्ट्रिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, फिर मेथड ऑफ स्ट्रिंग, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फिर अब। ठीक, इसके बाद तुरंत हम कहा जाएंगे भाई, एरे में। एरे क्या होता है, इसको भी उसी तरह से ढंग से पढ़ेंगे। एरे में भाई पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेड, डिसएडवांटेज। फिर इसमें हम पढ़ेंगे अलग से जैक्ड एरे, एनोनिमस एरे, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें और पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। और सबसे बड़ा चीज, ये हम जब टाइप ऑफ एरे पढ़ लेंगे तो इसमें दो तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि उसको बोल सकते हैं हम एरे डिक्लेरेशन, कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक, एरे डिक्लेरेशन। दूसरा एरे क्रिएशन। तीसरा एरे इनिशियलाइजेशन।
ठीक। इसके बाद ये तीनों को मिला के एक साथ कि एरे इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, क्रिएशन इन अ सिंगल लाइन। और सवाल में हम इसी का यूज करेंगे। ठीक। एरे के बाद फिर तुरंत हम आ जाएंगे आगे मेथड। मेथड कंस्ट्रक्टर, मेथड कंस्ट्रक्टर। तुरंत आ जाएंगे हम ब्लॉक एंड इनर क्लास में, ब्लॉक एंड इनर क्लास, ये सारी चीजों में आ जाएंगे। ठीक है। अब मेथड क्या होता है भाई, जैसे हमने वो कोड लिखा है यहाँ पे, तो यही है एक प्रकार का मेथड, इसको हम बोलते हैं मेन मेथड। मेथड का एग्जांपल आपके सामने है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेथड। तो आप देख लीजिए, इसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ये है मेन मेथड का एक एग्जांपल है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर, वही कंस्ट्रक्टर भाई दो प्रकार का होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इसे प्रकाश डाल देते हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पैरामीटराइज कैरेक्टर में आपको पहले से पैरामीटर हम डाल देंगे। ठीक। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो क्लास का नाम होता है भाई, जैसे मान लो इस क्लास का नाम क्लास पैटर्न है। ठीक है। तो हम इसी के क्लास, जो क्लास प्रोग्राम नाम है, इसी क्लास के नाम पे हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, इसके अंदर पैरामीटर नहीं होता है। ठीक। अब आगे, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा मैथ प्रोग्राम, मैथ के ऊपर, मैथ प्रोग्राम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल टेबल एंड स्ट्रॉन्ग नंबर। क्या भाई, स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, आपके सामने हम क्लास लेके, ये आज से हमारा ये पहला क्लास था और बाकी हम धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक को आराम से कवर करेंगे। और आपको अगर जो कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके हमसे आप जवाब पूछ सकते हैं उसका, और हमें जब भी हमें समय मिलेगा आपको हम कमेंट में आंसर दे देंगे। ठीक है। इसके बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे उप्स। उप्स, इसका फुल फॉर्म ये तो सबको ही पता है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। इसको अच्छे से डिफाइन करके एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। ठीक। इसके टाइप पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन एंड लास्ट में इनकैप्सुलेशन। और इसकी भी टाइप पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक। अब आगे बढ़ते हुए इस कड़ी में थोड़ा सा इसमें हम एल्गोरिदम डाल देते हैं। ठीक है। क्योंकि भाई जब हम करा रहे हैं कोर्स, तो इतना हम आपको पढ़ा दें कि अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे कोड करना हो, लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, जीएफजी पे, कहीं पे भी, तो आप आसानी से उसे कर सकें। तो जैसे एल्गोरिदम में हम क्या बताएंगे आप लोग को, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, सर्चिंग सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में जितने टाइप के सॉर्टिंग है, जैसे मान लो कि बबल सॉर्ट है, ठीक है, बाइनरी सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक। इसके बाद सॉरी, इसको हटा देते हैं। ये सर्चिंग में आता है बाइनरी सर्च और लिनियर सर्च।
बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। ठीक, इतना एल्गोरिदम हो गया। अब फाइनली अब हम इसके अब लास्ट में पहुंच रहे हैं, वहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे आपको यही बता देते हैं। रैपर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर एपीआई, रैपर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर एपीआई, और एक चीज बफर रीडर एपीआई। ठीक, यहां तक हमारा एक प्रकार से कोर जावा यहां तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बट इसमें कुछ चीज और ऐड कर लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के सामने। वो वही हो गया कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक, और मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि भाई हम इसमें पूरा कोर जावा डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये लगा कि भाई अगर एडवांस जावा हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, थोड़ा सा एडवांस जावा का भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एडवांस जावा में हम क्या डिस्कस करेंगे वो आपको हम बता देते हैं आराम से। कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे भाई कलेक्शन फ्रेमवर्क में? कलेक्शन फ्रेमवर्क में एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट, और एक टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सामने हैश मैप। ये इतना ठीक है। अब ये हमने आज सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे कि हम किस टॉपिक पे ज्यादा जोर देंगे, किस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, और बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत डीप, उस टॉपिक को जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने, और इस पे हम अच्छे से ध्यान देंगे और बहुत ढंग से इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। तो इस चीज में यानी कोर जावा में हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हम कुछ नाम लिख देते हैं जिसको हम बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है भाई 4JS यानी कि JVM, JRE, JDK एंड JIT, ये टॉपिक को। इसमें दूसरा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। तीसरा एरे साथ में स्ट्रिंग। ठीक, सबसे ज्यादा भाई क्वेश्चन इसी से आता है, ये वी आई है। सारे बेस पैकेज या हायर पैकेज एग्जाम में कोडिंग क्वेश्चन एरे स्ट्रिंग से मैक्सिमम आते हैं। ठीक, चौथा ओप्स, इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज भी हम यहां लिखते हुए जा रहे हैं। ठीक, पांचवा कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, इसके बाद छठवां टॉपिक एक्सेप्शनल हैंडलिंग, और सातवां कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये हमारा पूरा सिलेबस है। ठीक है, अब फाइनली हम आपके सामने कंक्लूड करने जा रहे हैं भाई कि हमने जो ये रोड मैप बताया, ये जो सिलेबस बताया, इस सिलेबस को हम 50 से 60 घंटे में कवर कर लेंगे। ठीक, और हमारा कोई भी वीडियो भाई 10 या 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा कि आप आसानी से देख सकें और आप बोर फील ना करें। सारे टॉपिक को अच्छे से अच्छे तरीके से, सबसे आसान तरीके से आपके सामने हम लेके आएंगे। और जो भी हमने ये सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया, इस सिलेबस का हमने पीडीएफ बनाया हुआ है, और पीडीएफ जो है
पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का तरीका। प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, कोई भी कंपनी आती है भाई, बेस्ट पैकेज से हम बात करें भाई, क्योंकि हमें जीरो से बात करना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी आई, ठीक, ये कंपनी पहले क्या करती है, कॉग्निटिव टेस्ट देती है। कॉग्निटिव टेस्ट इसको बोलते हैं एपीआर टेस्ट, एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक, इसमें सूडो कोड होते हैं साथ में, और इसके बाद होता है कोडिंग राउंड। ठीक, और फिर टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू, देन आपका सिलेक्शन होता है। हालांकि हमने ये जो भी जावा का यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया है ये तो ठीक ही है, इन आप लोग के सामने हम बेसिक डीएसए, इसमें हम 2-4 टॉपिक डीएसए के भी एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो ये हमारा रहा सिलेबस। आप ये बताइए कि हमारा ये जो रोड मैप है, जो हमारा ये सिलेबस है लेक्चर का, जो कोर जावा का, कैसा लगा, और इसमें और कुछ जो टॉपिक अगर आप लोग चाहें कि उसे ऐड कर सकें तो आप कमेंट में हमें सजेस्ट कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। अब हम अपना वीडियो कल लेके आप लोग के सामने आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा। ये इससे ये सारी चीज करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा।